Hello bachcho, let's read this question. The question says the decreasing order of dipole moments of the molecules HF, H2O, BF2 and F3 is ऑप्शन ए HF का हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे ज्यादा, फिर वाटर, फिर BF2, फिर NF3. Then option B is H2O, HF, NF3, BF2. Option C is BEF2, NF3, HF, H2O, and option D is NF3, BF2, H2O, and HF. ठीक है? The key concept for this question is dipole moment. Dipole moment क्या होता है? See, हमारे कोई भी कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होते, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होते. ठीक है? जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर आता है, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर भी आता है. ठीक है? सपोज हमारे पास N2 O2 जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सपोज O2 का मॉलिक्यूल है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे इक्वली शेयर्ड रहेंगे. ठीक है? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों में बराबर बराबर बटे रहेंगे. बट अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे HF है, ठीक, इसमें जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है. इस वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको ज्यादातर कौन रखता है, इनको अपने पास ज्यादातर फ्लोरीन रखता है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हमारे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. और जो चार्जेस डेवलप होते हैं इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास डाइपोल मोमेंट आता है. ठीक है? डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट, क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और हमारा डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस. ठीक. नाउ जो हमारे पास HF है, HF को हमने बना के देख लिया कैसा है. HF का कुछ ऐसा है, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो ज्यादा है. ठीक, जो शेड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज फ्लोरीन के पास है. फिर हम लोग H2O को देखते हैं. H2O एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है. उसमें क्या होगा, उसमें एक दोनों बॉन्ड्स की जो पोलैरिटी है वो हमारे ऑक्सीजन एटम पे जाएगा. ठीक. जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर्स बेसिकली एक रिजल्टेंट वेक्टर दे रही हैं. दो वेक्टर्स हम क्या दे देंगे, एक रिजल्टेंट वेक्टर दे देंगे. तो ये जो हमारे पास आया, ये हमारे पास आया इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है? फिर हमारे पास है NH3 का मॉलिक्यूल. NH3 के मॉलिक्यूल में क्या होगा, सी, ये है हमारा NH3 का मॉलिक्यूल, ये हमारा लोन पेयर और ये हमारे फ्लोरीन एटम्स. ठीक. जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन बॉन्ड्स है उनकी पोलैरिटी किसके पास जाएगी, ऑब्वियसली उनका कमांड फ्लोरीन के पास जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है. ये हमारे पास हो गया. ठीक है? पोलैरिटी किसके पास गई, फ्लोरीन के पास. और जो लोन पेयर्स की तरफ पोलैरिटी जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन एटम से लोन पेयर्स की तरफ पोलैरिटी जाती है. ठीक. तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आया, ठीक है, देखो फ्लोरीन एटम्स की वजह से वो नीचे जा रहा है और जो हमारा लोन पेयर की तरफ जो जा रहा है वो ऊपर है, तो इसकी वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा उसका बहुत कम आता है. ठीक है? क्योंकि कुछ फोर्सेस ऊपर खींच रहे कुछ नीचे खींच रहे, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू होगी वो तो कम हो जाएगी ना. ठीक है? और लास्ट जो हमारे पास वो है BeF2. ठीक है? BeF2 जो होता है हमारे पास, पहले हमारा सेंट्रल एटम हो गया, ये हमारे फ्लोरीन एटम चल रहे. तो जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो किस तरह होगी, बेरिलियम से फ्लोरीन की तरफ, बेरिलियम से फ्लोरीन की तरफ. जो हमारा फ्लोरीन है वो क्या है, फ्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है? तो क्या हुआ है, दोनों जो वेक्टर्स है वो दोनों कैसे है, वो दोनों एक दूसरे से
ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा म्यू रिजल्टेंट जो रहेगा वो PEF2 के केस में वो 0 रहेगा। NF3 के केस में भी हमारा जो डायपोल रिजल्टेंट होता है, NF3 के केस में जो हमारा रिजल्टेंट की वैल्यू आती है इट इज ऑलमोस्ट 0.23 T/, ठीक है। H2 के केस में जो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है हमारे पास वो होती है 1.85 T/, और HF के केस में जो हमारे पास आती है इट इज 1.78 T/, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई कि हमने कैसे जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे उनका डायपोल मोमेंट देखा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में बोला है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होगा वो H2O का होगा, फिर हमारा HF का होगा, फिर हमारा NF3 का होगा, और सबसे कम जो होगा वो BEF2 का होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, ऐसा मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन बी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। उसमें H2O को सबसे ज्यादा, फिर HF का, फिर NF3 का, फिर BEF2 का। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।